देखो बेटा, आज तुम लोग को तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव अदिश राशि होती है। विद्युत विभव है क्या? विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक धन परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इस डिफिनेशन को लिख लेना बेटा। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा जा रहा है, माना कि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो एकांक परीक्षण आवेश को लाने में कितना काम होगा? W/Q। और यही क्या हो गया? V बराबर हमारा हो जाएगा W/Q। मतलब हमारा जो विभव V बराबर क्या होगा? W/Q। अब चलो हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं। अब इसका मात्रक हो जाएगा, तुम लोग को पता है ऑलरेडी। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ओके, तो इसका एक मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलाम। इसका एक मात्रक हो गया जूल पर और इसका दूसरा मात्रक भी है, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मात्रक निकालना सबको आ गया। अब इसकी हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो हम लिख ले रहे हैं डायमेंशन ऑफ V। विभव की जो बीमा क्या होगी, तो क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ W अपन डायमेंशन ऑफ Q। अब सबको पता है कि कार्य का बीमा कितना होता है? m/L² T⁻² और आवेश का A × T। अब इनको हम मिला के जब लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? m/L² T⁻³ A इनवर्स। अभी क्या हो गया? डायमेंशन की बीमा तुम्हारी आ गई। ओके, इस डिफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेना। जो ना समझ में आया फिर पूछ लेना। आगे हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। ओके, अब इसको चलो हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया जा रहा है। पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कंटेनर ले रहे हैं। तुम लोग इसके शेप को ध्यान से देखो। इस कंटेनर में कोई भी लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है और दूसरा कंटेनर ले रहे हैं। मान लेते हैं कंटेनर A है और एक कंटेनर B है। अब तुम लोग देख रहे हो A कंटेनर और B। कंटेनर A का जो हाइट है, लिक्विड की हाइट, उसका लेवल A का ज़्यादा है B की तुलना में। अगर हम क्या करें, इसको एक पाइप से जोड़ दें तो क्या हम देखेंगे? लिक्विड का फ्लो A से B में तब तक होता रहता है जब तक कि A और B दोनों का लेवल एक समान ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि कंटेनर A और B में उपस्थित लिक्विड की मात्रा पर नहीं डिपेंड करता है, जबकि उसके लेवल पर, कि उसमें कंटेनर A में स्थित लिक्विड का लेवल कितना है या B में स्थित लिक्विड का लेवल कितना है, उस पर निर्भर करता है। तो जिसका लेवल ज़्यादा होगा उसमें से जिसका कम होगा उसमें द्रव का प्रवाह होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का तल एक समान नहीं हो जाता। तो अब हम जानते हैं कि लिक्विड फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। अब दूसरी चीज़ ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ पे बात की जा रही है
कोई बॉडी है, बॉडी ए और दूसरी बॉडी बी है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि बॉडी ए को हीट किया जा रहा है और बॉडी बी दोनों को हीट किया जा रहा है, लेकिन बॉडी ए का सिर्फ बॉडी बी की तुलना में छोटा है। जब दोनों को समान हीट देते हैं फिर भी देखा जा रहा है जो ए का टेम्परेचर है बी की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, तो यह इसका टेम्परेचर हायर हो गया, इसका टेम्परेचर लोअर। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों को ला करके संपर्क में रखते हैं तो हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का फ्लो तब तक हीट फ्लो ए से बी में तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का ताप एक समान न हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ताप की मात्रा पर नहीं निर्भर कर रहा है, तापांतर पर निर्भर करता है। जिसका ताप ऊंचा होता है उससे जिसका ताप कम होता है उसकी तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। उसी तरह जिसका यहाँ पे सपोज करो वाटर हो तो वाटर लेवल जिसका ज़्यादा था जिसका कम है उसकी तरफ होता है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। लिक्विड का फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। ऐसे ही जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, तो मान लेते हैं दो बॉडी को मैंने चार्ज किया है, तो जिस बॉडी का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उससे कम पोटेंशियल की तरफ आवेश का फ्लो होता है। तो जैसे तुम लोगों ने देखा कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, उसी तरह उच्च विद्युत तल से निम्न विद्युत तल की तरफ उस जो है विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। ये विद्युत तल ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बॉडी है, ये चार्ज बॉडी ये है और दूसरी बॉडी बी है। अब कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी, बी का पोटेंशियल जो है ए के पोटेंशियल से कम है। अगर हम क्या करेंगे, इसे हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, ए से बी में आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक समान ना हो जाए।